हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैं रॉबिन गुप्ता, लेक्चरर मैथमेटिक्स, MGHM इंटर कॉलेज मारारा ईटा से। अब मैं आपको बताता हूं एक्सरसाइज 3.3 यानी कि प्रश्नावली 3.3 का पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो क्योंकि मैं इससे पिछले वीडियो में दे चुका हूं। अब आता है इसका पार्ट 2 वीडियो। आप लोगों को शायद ध्यान होगा, मैंने पिछले वीडियो में जो इसका पार्ट 1 था, एक थ्योरम प्रूव करके दिखाई थी कि किसी भी आव्यूह को हम दो आव्यूहों में विभक्त कर सकते हैं। उसमें एक सममित आव्यूह होता है और दूसरा विषम सममित आव्यूह होता है। ये मैंने कुछ हिस्सा उसका वो अब भी लिखा रहने दिया है कि ए आव्यूह को हम दो आव्यूह यानी कि x और y में विभक्त कर सकते हैं, जिसमें x का मान 1/2 a प्लस a डैश यानी कि ये तो एक सममित आव्यूह आएगा, और जो y आव्यूह का मान है यानी 1/2 a माइनस a डैश ये एक विषम सममित आव्यूह होगा। तो आपको क्वेश्चन जो 10th क्वेश्चन की 4 पार्ट है शायद, उसमें 10th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट मैंने आपको करके दिखाया, जहां पे ए आव्यूह आपको 3 क्रम वाला दे रखा है, वो मैंने इधर लिखा है ए आव्यूह का मान। अब इसके साथ में ही मैंने इसका परिवर्त भी लिख दिया है। वजह बताता हूं इसके साथ में ही ऐसा क्यों किया। सबसे पहले आप लोग शायद जानते हैं, क्योंकि परिवर्त आव्यूह का मतलब है कि पंक्ति को हमें स्तंभों में बदलना पड़ता है। यानी पंक्ति को स्तंभों में बदल के, तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदल दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में और तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में। ये हो गया ए डैश। अब ये सिर्फ इसलिए क्या, क्योंकि मैंने पहले लिख लिया, हमें जब x का मान निकालना है तो मैं x को आपको ये दिखा रहा था 1/2 a प्लस a डैश। x आव्यूह जो होता है वो 1/2 a प्लस a डैश। तो 1/2 तो मैंने बाहर ही लिखा हुआ छोड़ दिया, a और a डैश को जोड़ के जो आव्यूह आएगा वो मैंने सीधा लिख दिया यहां पे। और जोड़ना कोई ऐसा नहीं है, मैं कई बार बता चुका हूं, जोड़ना सबको आता है कि संगत अवयवों को ही जोड़ते हैं। तो ये x आव्यूह का मान निकल के आया 1/2, आप बाहर ही लिखा हुआ छोड़ दें। अब ये कैसे प्रूव करें कि वाकई एक सममित आव्यूह ही है, तो मैंने इसका परिवर्त भी किया, वो ठीक इसके बराबर में ही लिखा। यानी x का परिवर्त वो यहां लिखता हूं, तो परिवर्त का मतलब है इस पंक्ति को, यानी जितनी भी पंक्ति है वो सारी हम स्तंभों में बदल दें। तो आप लोग देख सकते हैं ऐसा करने के बाद, देखिए पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदला, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में। ऐसा करने के बाद मैं ये महसूस करता हूं कि x डैश का मान वो x के ही बराबर आता है, क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं है। यानी x डैश बराबर x, और जब किसी आव्यूह का परिवर्त उसी के बराबर आए तो इससे ये बात क्लियर प्रूफ होती है कि x एक सममित आव्यूह है। तो यहां पे ये मैं x के लिए करके दिखा चुका। अब आता है y आव्यूह के लिए। y आव्यूह का मान 1/2 a माइनस a डैश। तो पहले मैं y आव्यूह को सीधा लिखता हूं, इसमें से इसे घटाते हुए, और जब मैं घटा के लिखता हूं तो वो ये चीज आती है, आप लोग खुद भी घटा के देख सकते हैं। घटाने के बाद वो यही आएगा, क्योंकि संगत अवयवों को ही घटाना पड़ता है, यही आता है। एक पहचान मैं आपको और बताता हूं, विषम सममित आव्यूह की एक पहचान वैसे प्रूव करके दिखा रहा हूं, उसके जो विकर्ण के अवयव है वो सब शून्य ही होते हैं। एक पहचान केवल ये है कि विकर्ण के अवयव शून्य होते हैं, उसके अलावा दूसरी पहचान और भी है एक, ये भी जरूर होनी चाहिए कि इनके जो सम्मुख अवयव है, जैसे 5 के सामने -5, ये विपरीत चिन्ह के होते हैं। यहाँ +5 है तो ये -5, ये प्लस के 3 है तो ये माइनस के 3, ये प्लस के 6 है तो ये माइनस के 6। तो ये सम्मुख वाले जो अवयव होते हैं ये विपरीत चिन्ह के होते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे प्रूव करके दिखाते हैं। तो ये तो मैंने केवल y का मान लिखा, y डैश का मान एक पंक्ति को स्तंभों में बदल के लिखा, वो ये आता है। अब मैंने आपको एक नियम बताया था आव्यूह में, जब हम किसी संख्या से गुणा करते हैं या किसी संख्या से भाग करें या कॉमन लें तो हमें हर एक से करना पड़ता है। तो मैं एक काम करता हूं, मैंने माइनस कॉमन लिया, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो सबके चिन्ह बदल गए, जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये देखिए सबके चिन्ह बदले। और माइनस कॉमन लेने के बाद अब आप ये नोट कर सकते हैं कि जो y आव्यूह था वो बिल्कुल यही है। माइनस को छोड़ दीजिए, बाकी जो 1/2 लिखा है आपका, बाकी आव्यूह चेक कर सकते हैं वो y है। यानी ये हम प्रूव करते हैं कि y डैश का मान वो माइनस के y आता है। y तो यही है, माइनस अलग है, तो यानी y डैश बराबर माइनस के y। और अगर हम ऐसा प्रूव करते हैं कि किसी आव्यूह का परिवर्त उसके माइनस के इक्वल है, यानी उसका ऋणात्मक है, तो वो एक विषम सममित आव्यूह होता है। तो ये बात भी क्लियर प्रूफ हो गई कि y एक विषम सममित है और x एक सममित आव्यूह है। अब लास्ट में हमें उत्तर पूरा लिख के दिखाने के लिए ये आपको ध्यान रखना है कि समीकरण मैंने इस तरीके से छोड़ी, a बराबर x प्लस y, इसमें मान रख के दिखानी है a आव्यूह, यानी जो आपको दिया हुआ है वो मैंने a के नीचे लिख दिया। x आव्यूह वो ये लिखा हुआ था 1/2 6 1 -5, इस तरीके से। और जो y आव्यूह था वो ये लिखा हुआ है 1/2 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 0।
यानी a बराबर x प्लस वाई मैंने इसी समीकरण में लिख के दिखाई, इसके नीचे लिख देना ये हमने प्रूव किया था सममित है और ये आपका विषम सममित है। यानी किसी आव्यूह को हम दो आव्यूहों में विभक्त कर सकते हैं जिनमें पहला सममित और दूसरा विषम सममित होता है। अब आता है क्वेश्चन 11 जो उन्होंने बहुविकल्पीय करके दे रखा है। यदि a और b दो आव्यूह हैं समान क्रम के और दोनों ही सममित आव्यूह हैं, तो अगर ये दोनों ही सममित हैं तो सममित का मतलब है कि a डैश बराबर a होगा और b डैश बराबर b होगा, क्योंकि ये सममित हैं। ये हमें प्रूफ नहीं करके दिखाना है, तो खुद ही दिया हुआ है कि a डैश बराबर a क्योंकि ये सममित हैं और b डैश बराबर b। अब हमसे ये बात प्रूफ करवाई गई है कि ab माइनस ba ये किस प्रकार का आव्यूह है, सममित है या विषम सममित है। तो वो तभी हो सकता है जब हम इसका परिवर्त निकाल के चेक करें, यानी ab माइनस ba का परिवर्त वो हमें निकालना है। अगर वो इसी के इक्वल आ गया तो सममित, और अगर इसके माइनस के इक्वल आया तो वो विषम सममित। अब वो कैसे चेक करें कि हमें इसका परिवर्त निकालना है, तो मैंने पहले ये बात नोट करी कि हमें इसका परिवर्त निकालना है। इसमें नियम लगेंगे जो मैंने आपको बताए थे। अगर हम इस पूरे को a आव्यूह मानते हैं और इस पूरे को b आव्यूह, तो a माइनस b का परिवर्त, और ये वही नियम हो गया, पहले का परिवर्त माइनस दूसरे का परिवर्त। ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, प्लस होता तो प्लस होगा बीच में, माइनस है तो माइनस आ गया, यानी पहले का परिवर्त माइनस दूसरे आव्यूह का परिवर्त। अब ये मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में भी बताया था कि a इंटू बी का जो परिवर्त होता है, मैंने आपको जब भी कहा था ध्यान रखना है, तो इसको जब हम सही तरीके से लिखते हैं तो हमेशा दायां आपको पहले लिखना है, यानी b का परिवर्त गुणा a का परिवर्त, वो आपका यह आता है माइनस। अब ऐसे ही इसको लिखते हैं तो दायां पहले आएगा, यानी कि a का परिवर्त गुणा b का परिवर्त, वो मैंने यहां लिख दिया। अब आता है इनके मान, क्योंकि हम ऊपर लिख चुके हैं कि b डैश बराबर b है और a डैश बराबर किसके है, a के, तो ये हो गया ba माइनस ab, ये मैंने आगे लिख दिया। इसमें भी मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये आता है ab माइनस ba। इसका मतलब है जो इसका परिवर्त आया था, यानी ab माइनस ba का परिवर्त, वो है ab माइनस ba के इक्वल, लेकिन वो माइनस के इक्वल है, यानी ab माइनस ba का परिवर्त माइनस के ab माइनस ba है। और किसी का परिवर्त अगर उसके माइनस के इक्वल होता है तो इससे सिद्ध होता है कि वो ab माइनस ba एक विषम सममित आव्यूह है। ये बात मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा, ये बुक में नहीं दे रखा है, आप लोग इसे खुद करके देखें। यहां माइनस था, मैं आपको प्लस वाला दे रहा हूं, इसके साथ ही कर लेना कि ab प्लस ba का जो परिवर्त है वो किसके इक्वल आता है इसी क्वेश्चन में। अगर वो इसी के इक्वल आया तो वो सममित होगा, और अगर वो इसके माइनस के इक्वल आया तो वो विषम सममित होगा। ये आप लोगों को खुद करके चेक करना है। अब बाकी क्वेश्चंस आपको इसके 10th के जितने पार्ट थे वो आपको खुद करने हैं। सममित और विषम सममित मैंने आपको बता दिया है कि वो किस तरीके के आव्यूह, क्योंकि कुछ क्वेश्चन उसके भी दे रखे हैं। ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट होती है, यानी प्रश्नावली 3.3, क्योंकि पार्ट इसके 1 और पार्ट 2 दो ही वीडियो थे। अगली प्रश्नावली यानी 3.4 वो आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।